माय डियर फ्रेंड, पहले आप ये वेबस्टर देखो जो कि 90% फ्लिपर करते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूं। और अब ये वेबस्टर देखो, एक प्रोफेशनल वेबस्टर जो सिर्फ 10% फ्लिपर करते हैं और मुझे भी करना है। कैसे करना है, कितना टाइम लगेगा और कौन से एक्सरसाइज करने हैं, वो तो आपको आगे वीडियो में जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी तो मुझे भी पता नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, जब से मैंने फ्लिपिंग स्टार्ट किया है तब से वेबस्टर मेरा फेवरेट फ्लिप रहा है, बट आज तक इसे मैं अपना प्रोफेशनल फ्लिप नहीं बना पाया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में, जिसमें आज हम वेबस्टर को 20% से 100% तक लेकर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे बेसिक वेबस्टर अच्छे से आता है, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे एंकल में चोट लगने के कारण मेरा प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गया था, जिसकी वजह से मेरे पहले दिन का वेबस्टर देखकर मुझे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था और खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट माय डियर फ्रेंड, खुद पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने डिसाइड किया प्रैक्टिस करने का। पहले दिन के प्रैक्टिस के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ऑलरेडी ले लिए थे। इसलिए अब स्ट्रेचिंग करके और कुछ वीडियो कैप्चर करने के बाद मैं घर को जा रहा हूँ। खुद की वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी गलतियों को नोट किया और उनको सुधारने के लिए नोट बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा कमी थी मेरे लेग स्विंग की, जो कि अच्छे से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी फ्रंट स्प्लिट बहुत कम थी। सेकंड, टेक ऑफ के टाइम मेरी बॉडी पोस्चर, और थर्ड जो थी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मेरी बहुत कम थी। नेक्स्ट डे हम इन पे काम करने वाले थे। डे 2 वार्म अप और कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बाद मैं अब स्टार्ट करूंगा वेबस्टर फ्लिप, और जो हमने नोट बनाए थे गलतियों को सुधारने के लिए, उनके ऊपर काम करेंगे। स्विंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं किकिंग और हैंड स्प्रिंग की प्रैक्टिस करूंगा, साथ ही साथ फ्रंट स्प्लिट की भी प्रैक्टिस करूंगा। इतनी सारी वेबस्टर प्रैक्टिस और इतने सारे एक्सरसाइज प्रैक्टिस के बाद दूसरे दिन भी वेबस्टर में कोई सुधार नहीं आया, और मैं थोड़ा परेशान था कि क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ तो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन सुधार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बहुत देर प्रैक्टिस की वजह से मैं थक गया था, इसलिए दूसरे दिन भी स्ट्रेचिंग के बाद मैं घर आ गया। घर आकर मैंने फिर से अपने वीडियो देखे और साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल फ्लिपर के ट्यूटोरियल वीडियो भी देखे, मेरी गलतियों को पता करने के लिए। ट्यूटोरियल देखने के बाद मेरी गलतियां बहुत थी, जिसको मैंने फिर से नोट बनाया नेक्स्ट डे प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट डे ट्यूटोरियल में बताए गए सारे जो पॉइंट थे मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस किए, और 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं वेबस्टर अटेम्प्ट लिया, और मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये ट्रिक काम कर रहे हैं, और अब जाके मुझे खुद पर यकीन हुआ कि यस, मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा जोश और सेल्फ मोटिवेशन लेकर मैंने फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब मैं प्रैक्टिस को भी एंजॉय कर रहा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी था, इसलिए मैं बेसिक मूव के साथ साथ एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ वेबस्टर की प्रैक्टिस भी। इस तरह एवरीडे प्रैक्टिस से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो रहा था, और मेरी वेबस्टर भी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही थी। डे 4 स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा था आज तो मैं लगभग 60% तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया मेरी बॉडी लास्ट डे जितना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमने कल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, और कई बार हमारी बॉडी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से टायर्ड हो जाती है और अच्छे से रिकवर नहीं हो पाती, इसलिए भी ऐसा होता है। लेकिन मैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, गिरते पड़ते 20 से 30 वेबस्टर अटेम्प्ट लिए, उसमें से कुछ मैं सिंगल लेग लैंडिंग की बेसिक प्रैक्टिस की, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग लेग स्विंग के लिए। स्ट्रेचिंग के साथ ही हमने डे 4 को समाप्त किया। डे 5 एंड 6 तक आते आते मैंने रियलाइज किया कि कई बार जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल चीज होती है प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख पाना। जब हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देता तो हम बहुत जल्दी क्विट करने की सोच लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल नहीं। इतनी प्रैक्टिस के बाद बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है और बिल्कुल मन नहीं है प्रैक्टिस को, लेकिन मैं फिर भी ग्राउंड में आ गया और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, और फिर जो हुआ आप खुद ही देख लें। 1 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत बार गिरा, लेकिन बिल्कुल लास्ट में अचानक से एक अच्छी लैंडिंग आ गई और मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया। मैंने फिर ट्राई किया और फिर से अच्छी लैंडिंग आ गई। देन आई रियलाइज एक्चुअली मैं इससे पहले वेबस्टर अटेम्प्ट के दौरान कुछ गलती कर रहा था, और वो ये कि लेग स्विंग कंप्लीट हुए बिना ही जंप कर रहा था। अब तक की सारी प्रैक्टिस के बाद मुझे मेरी गलतियों का तो पता चल ही गया था, साथ ही साथ टेक्निक भी अच्छे से समझ में आ गई थी। बस अब मुझे प्रैक्टिस करना था, ताकि मैं अपने काम को
क्लीन और कॉन्फिडेंट के साथ कर पाऊँ। और कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों प्रैक्टिस से। इस तरह मैंने 8 से लेकर 12 दिन तक कंटिन्यू अपनी फ्लिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगा दिया। फिर एक दिन वो होता है जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। अब मेरी लैंडिंग अच्छी आने लग गई थी और मैं चाहता तो मैं खुद को यहीं पर रोक सकता था, लेकिन मुझे इसे और क्लीन और परफेक्ट करना था। इसलिए मैंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, जो कि आपको फाइनल स्टेज में दिखने वाला है। मैं बहुत खुश था दोस्तों, और इसके बाद भी मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस रखा और बहुत इजीली और परफेक्ट लैंडिंग करने लग गया था। ये सब इसलिए दोस्तों क्योंकि मैंने इतने दिनों से लगातार बिना हारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होकर मेहनत के साथ प्रैक्टिस किया। आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा, रुको मत, लगातार हर एक दिन मेहनत करते रहो। अपने आप को छोटे छोटे एक्सक्यूजेस देना बंद करो। मोटिवेशन के सहारे मत बैठो दोस्तों, क्योंकि मोटिवेशन डेली आपके साथ नहीं रहेगा। कोई चीज़ अगर आपके साथ रहेगी तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत, जो सिर्फ और सिर्फ आपको करनी है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतने इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।